बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम दीन फितरत है। जो शख्स भी निज़ाम कायनात में संजीदगी से और पूरे हमाक के साथ गौर करेगा वो अक़ीदा तौहीद तक ज़रूर पहुँचेगा। अली इब्न सीना ने कम्युनिज़म के गहवारे में परवरिश पाई थी, फ़लसफ़ा में आला डिग्री हासिल की थी, ईसाईयत की तरफ मायल हुए तो पादरी बन गए और आला दीनी और दुनियावी उहदों पर फायज हुए, मगर ईसाईयत के तज़ादात ने उन्हें बेचैन रखा। बिल आखिर इस्लाम के गहवारा आफियत में उन्हें सुकून की दौलत मिली। हालांकि ना उनकी मुलाकात किसी मुसलमान से हुई थी, ना उन्होंने इस्लाम के बारे में किसी किताब का मुतालिया किया था। अली इब्न सीना की कबूल इस्लाम की सच्ची दास्तान जो वफ़ात रोज़ातुल अल-मुज्तमा में इंटरव्यू की शक्ल में शाया हुई है वो पेश खिदमत है। सवाल, अपनी शख्सियत का मुख्तसर तारुफ करवाएं। जवाब, मेरा नाम अली इब्न सीना है। मैंने कम्युनिज़म के फ़लसफ़ा पर PhD की है, पॉलिटिकल स्टडीज़ में डिप्लोमा किया है, सोवियत यूनियन के ज़माने में फ़लसफ़ा का उस्ताद रहा, लेकिन दर हकीकत मैं कम्युनिस्ट फ़िक्र से मुतमईन नहीं था। मेरा ख्याल था कि इसमें कोई ना कोई खामी ज़रूर मौजूद है, इस दुनिया का एक खालिक ज़रूर होना चाहिए। इसलिए मैंने ईसाईयत से वाक़फ़ियत हासिल करना शुरू कर दी और इसका मुतालिया करता रहा, यहाँ तक कि मैं चर्च से वाबस्ता हो गया और पादरी बन गया। सोवियत यूनियन के मुंतशिर होने के बाद चर्च की जानिब से रूस की पहली मुंतखब पार्लियामेंट में मेंबर भी नामज़द किया गया और 4 साल के लिए रूसी पार्लियामेंट में नायब सदर रहा। सवाल, रूसी पार्लियामेंट में आप क्या करते थे? जवाब, मैं रूसी पार्लियामेंट में मज़हब कमेटी का चेयरमैन था। मैंने मजहबी आज़ादी का कानून बनाया था। इस कानून की रूह से रूस में लोगों को अपने अपने मज़हब पर अमल करने की आज़ादी हासिल हुई थी। 4 साल मुद्दत पूरी करने के बाद मैं दोबारा बासियत पादरी अपनी जिम्मेदारी अदा करने लगा। सवाल, ईसाई छोड़ने पर आपको किस चीज़ ने मजबूर किया? जवाब, पार्लियामेंट की जिम्मेदारी से सबकदोश होने के बाद जब मैंने चर्च में अपने काम अंजाम देने लगा तो मुझे ईसाईयत के मशरकी और मगरबी रुझानात के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करने का मौका मिला और मैंने इनमें अजीब तनाज़ुज़ और इख्तिलाफ पाया। ख़ुसूसन ईसा अलैहिस्सलाम की शख्सियत, उनकी अलहैयत और अक़ीदा तस्लीयत के बारे में मैंने पाया कि ये बातें तो इससे मुतारिज़ हैं और अकल से भी दूर हैं। इस तरह मैंने ईसाईयत से दूर होता चला गया और मुझे यकीन हो गया कि ईसाईयत सही नहीं है। मैं अपने आप को गैर ईसाई समझने लगा और सिर्फ मोही समझने लगा। अजब कशमकश से दो चार रहा, कुछ फ़ैसला करना सख्त दुश्वार था। इसलिए मैंने ईसाईयत को अहमीक मुतालिया और गौर व फिक्र के बाद इख्तियार किया था। मैंने 16 साल तक चर्च में भी काम किया था। नसरानियत कबूल करते वक्त मेरा पुख्ता ईमान था कि नसरानियत ही बरहक है। सवाल, इसका मतलब ये है कि आपने नसरानियत तर्क कर दी थी और मोहिद हो गए थे, लेकिन अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था, फिर आपने इस्लाम कैसे कबूल किया? जवाब, उस वक्त तक मैं नहीं जानता था कि दुनिया में कोई ऐसा मज़हब भी है जो अल्लाह की वहदानियत की दावत देता है, और ना मैंने इस्लाम के बारे में कोई किताब पढ़ी थी। रूसी ज़बान में जो तर्जुमा कराचोवस्की ने किया है एक नज़र कभी देखा था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया था। एक दिन ईद उल अज़हा की मुनासबत से रूसी टेलीविज़न ने एक प्रोग्राम नशर किया। इसमें इस्लाम और उसके मुबादियात बयान किए गए थे और बताया गया था कि इस्लाम ऐसा दीन है जो तौहीद की दावत देता है। इस प्रोग्राम से मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। मैंने महसूस किया कि मेरी अकल पर पड़ा हुआ पर्दा बिल्कुल हट गया है और इस दीन के लिए मेरा सीना पूरी तरह खुल गया है। मैं खुद को मुसलमान समझने लगा। मैंने एक मुकालिया लिखा जिसमें अपने इस्लाम का ऐलान किया। जब यह मुकालिया शाया हुआ तो मैंने बहुत ज़्यादा खुशी महसूस की। सवाल, इस मुकाले से लोगों पर क्या असर पड़ा? जवाब, इस मुकाले ने एक हंगामा खड़ा कर दिया, ख़ास तौर पर चर्च के हलके में, इसलिए कि मैं बहुत मशहूर पादरी था। चर्च में मेरा बहुत बड़ा मकाम व मर्तबा था। इसकी जानिब से मैं पार्लियामेंट में मेंबर और मज़हब कमेटी का चेयरमैन भी रह चुका था। मीडिया ने मेरा इंटरव्यू लेने के लिए मुझे घेर लिया। कोई ऐसा मजरा या जरीदा ना था जिसमें मेरे इस्लाम कबूल करने के मुतालिक कुछ ना शाया हुआ हो। कुछ लोगों ने हिमायत में लिखा तो कुछ लोगों ने मुखालफत में। इस तरह यह सूरत हाल पैदा हो गई कि मैं पहली फुर्सत में इस्लाम का दाई बन गया। एक टीवी चैनल की जानिब से मुझे 2 साल तक दीनी प्रोग्राम पेश करने की दावत दी गई, जिसे मैंने कबूल कर लिया और ऑर्थोडॉक्स के चर्च ने एक करारदाद मंजूर की जिसमें मुझ पर और मेरी 7 नस्लों पर लानत भेजी गई। मेरे तमाम एज़ा व अकारिब को बुलाया गया और उन्हें मुझसे हर तरह का ताल्लुक़ मुंतका करने का हुक्म दिया गया। सवाल, इसका आप पर क्या असर पड़ा? जवाब, दर हकीकत इससे मेरे ऊपर नफ्सियाती तौर पर बहुत असर पड़ा। अजीज़ व अकारिब से ताल्लुक़ मुंक़ता होने के बाद मुझे तन्हाई का एहसास रहा।
मगर जल्द मेरी हालत सुधर गई। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद अल्लाह ताला ने मुसलमानों की अख़ुवत नसीब फरमाई। सवाल: टेलीविज़न का प्रोग्राम देखने के बाद आपने एक मुकाले में अपने इस्लाम का ऐलान किया, इसके बाद ही आप इस्लाम के ताई बन गए। उस वक्त इस्लाम के बारे में आपकी मालूमात क्या थी? जवाब: इस्लाम से मुतालिक मेरी मालूमात कमज़ोर थी। मुझे नहीं मालूम था कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है और ना मुझे ये मालूम था कि रोज़ा फ़र्ज़ है। मैंने जिस वक्त इस्लाम कबूल किया था उस वक्त तक ना मेरी मुलाकात दूसरे मुसलमानों से हुई थी जो मुझे इस्लाम की बातें बताते, और ना मैंने इस्लाम के मुतालिक किसी किताब का मुतालिया किया था। जिस चीज़ ने मुझे इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया था वो तौहीद खालिस का अकीदा है। लेकिन इसके बाद किताबों के ज़रिए और बाज़ मुस्लिम दुआत की मदद से इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल की। सवाल: बराए करम क़ारिन किराम के लिए अपने कुतब का तारफ़ करवाएँ। जवाब: मेरी पहली किताब का नाम है अल्लाह तक पहुँचने का सीधा रास्ता। इसमें मैंने अपने कबूल इस्लाम का वाक़या बयान किया है। इसके मुतादिद एडिशन शाया हो चुकी हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक इस किताब के 1 लाख नुस्खे शाये हुए हैं। सैकड़ों रूसी बाशिंदे इस किताब के ज़रिए इस्लाम कबूल कर चुके हैं। दूसरी किताब का नाम है मुक़द्दमात शिर्क। इसमें मैंने तौहीद के फ़लसफ़े को वाज़ेह अंदाज में साबित किया है और शिर्क को गलत ठहराया है। ये किताब तालीम याफ्ता तबका को मुखातिब करती है। तीसरी और आखिरी किताब का उन्वान है अंजील एक नौ मुस्लिम की नज़र में। ये किताब शाइस्ता और मारूज़ी अंदाज में अंजील से बहस करती है। इसमें बड़े कदीम मसीह उलमा के हवाले से बात की गई है। मज़कूरा किताबों के अलावा 10वीं मुकालियात भी शाया हो चुकी हैं। सवाल: तसनीफ़ व तारीफ़ के अलावा आपकी सरगर्मियाँ क्या हैं? जवाब: मैं एक इस्लामी तंजीम का ज़िम्मेदार हूँ। इसका मरकज़ मास्को में है। इस तंजीम का नाम सिरात मुस्तकीम है। इसका काम गैर मुस्लिमों में दावत और नौ मुस्लिमों की रहनुमाई करना है। इसके इंटरनेट पर एक साइट भी है। इसके अलावा रूस के मुस्लिम सहाबियों के यूनियन का सदर और रूस में मजहबी मसाइल के मुफ्ती का मशीर भी हूँ। सवाल: रूस में नौ मुस्लिमों के मसाइल मुश्किलात से क़ारिन को आगाह फरमाएँ। जवाब: उनका पहला मसला यह है कि उनके लिए अपने अजीज़ व अकारिब और दोस्त अहबाब से ताल्लुकात मुनक़ता हो जाती हैं और नए लोगों के साथ उनके ताल्लुकात कायम हो नहीं पाते। रवायती और नस्ली मुसलमान उन्हें दूसरी नज़र से देखते हैं, उन्हें मस्जिदों में जाने नहीं देते और उन्हें मुसलमानों की हैसियत से कबूल नहीं करते। इन नौ मुस्लिमों के लिए अब तक कोई मरकज़ कायम नहीं किया जा सका। हालांकि सिर्फ मैस्को में नए इस्लाम कबूल करने वालों की तादाद 10,000 तक पहुँच चुकी है और इस तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इनमें असातिज़ा भी शामिल हैं, वकला भी हैं, इंजीनियर भी और तलबा भी हैं। वो लोग बड़ी तादाद में दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। बाज़ दीनी मदरसों में निस्फ़ से ज़ायद तलबा नौ मुस्लिम होती हैं। दूसरा बड़ा मसला मुसलमानों के माबैन शादी का निज़ाम है। इस्लाम कबूल करने वाली ख़वातीन को कदीम मुसलमानों की जानिब से तावन नहीं मिलता। सवाल: रूसियों को आप जिस अंदाज में इस्लाम की दावत देते हैं उसके बुनियादी नुकात क्या हैं? जवाब: रूसी बाशिंदों की अक्सरियत किसी चीज़ पर ईमान नहीं रखती, वो सिर्फ खराफात का एतकाद रखती है। अलबत्ता कुतब, फिल्मों और टेलीविज़न के प्रोग्रामों के ज़रिए उन्हें बाद मसीह असातीर का इल्म हासिल हो जाता है और कुछ अवामी किसी कहानियाँ जानती हैं। यहाँ तक कि बाज़ लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शख्सियत को ड्रामाई शख्सियत समझते हैं। इसलिए पहला काम यह किया है कि लोगों के दिलों में अल्लाह की बनी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया कराम का एहतराम बिठाया जाए। इसके बाद ज़रूरी है कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ईसाई अक़ायद की तरदीद की जाए। वाज़ेह है कि कदीम मसीह तालीफ़ात में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मुतज़ाद बातें हैं। इनकी तावील व तफसीर मुख्तलिफ़ अंदाज में की जा सकती है। यहाँ तक कि ईसा अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ इस्लामी नज़रिया है तो वो बड़ा माकूल और मुंतकी है। इसके बाद ज़रूरी है कि इन इल्ज़ामात का जवाब दिया जाए जो ईसाई इंतहा पसंद इस्लाम पर लगाते हैं और शिर्क के मैनी बयान किए जाएँ। इस तरह उम्मीद है कि लोगों के दिल इस्लाम की तरफ मायल होंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक शामिल हो जाएगी। सवाल: आप फ़िक्री तौर पर क्या काम अंजाम देना चाहती हैं? जवाब: रूसी अकल को मुखातिब करना, रूसी सकाफ़त की तोज़ी और तशरीह इस्लाम की रोशनी में करना, यानी इस्लामी तारीख़, फ़लसफ़ा और अदब को किस नज़र से देखती हैं। इंसाफ पसंद कलमकारों मसलन लियोतो सतवी दोस्तोयेव्स्की वगैरह की तहरीरों का जिन्होंने इस्लाम की हिमायत में लिखा है उनका तजिया करना, रूसी अवाम की अकलों को पेश नज़र रखकर इस्लाम के अकीदा और शरीयत की वजाहत करना, रूस की आला ज़बान में कुरान करीम की एक जामिया तफसीर करना जिसमें कुरान की इस्लाहात, तौहीद, रूह, कुफर, शिरक, वली, वसीला वगैरह की तशरीहात की गई हों। इन मौज़ूआत पर काम करना जो इस्लाम और ईसाईयत के दरमियान मुश्तरक हैं।
فکری طور پر یہ چند اہم کام ہیں جنہیں میں آئندہ انجام دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔